पुरुषोत्तमम्। हम लोग एक कहावत सुने हैं, जैसा मति वैसा गति। ये मति में मत है, मत विचार करके हमारी जो भावनाएं हैं उसी के अनुसार हम चलने लगते हैं और उस मति के अनुरूप भी हमारा गति होता है, अर्थात फल मिलता है। मति अर्थात हम जैसे कर्म करते हैं, और कर्म विचारों से करते हैं, भावनाओं से करते हैं। इंद्रिय जब प्रकृति से प्रभावित होते हैं और उससे जो हमारे मन के अंदर जो एक भाव बनता है और उस भाव से कर्म करते हैं और कर्म से फल होता है और उस फल को भोगना पड़ता है, वही हमारी गति होती है। यहां पर ये जो श्लोक है इस बात को पुष्टि कर रहे हैं। अष्टवक्र की जी राजा जनक को कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं मुक्ता अभिमानी मुक्ताः ही। यहां जो अभिमान की बात कहा गया है, कह रहे हैं कि मुक्त अभिमान, अहम जब मुक्त हो जाता है, जब अहम समाप्त हो जाते हैं, अहम माने ये जो अहंकार है, अहंकार मतलब अहम अस्तित्व, हम है करके जो बोध है, जब ये समाप्त हो जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। और आगे कहते हैं बद्ध अभिमानी अपि, और जो अपने आप को बद्ध समझते हैं, अपने आप को इस भौतिक जगत से जुड़ा हुआ समझते हैं, माइक जगत से बद्ध वो समझते हैं, अर्थात जिसके पास अहंकार जीवंत है, अहम है, उस अहम का अभिमान है, उसी के साथ बंधे हुए हैं, तो वो बद्ध ही रह जाता है। अर्थात उस जागतिक जगत से, भौतिक जगत से वो आबद्ध रहते हैं, फिर वहां से छुटकारा उन्हें नहीं मिलता है। तो ये जो बद्ध रहना, उससे अगर बद्ध रहे तो उसमें मुक्त नहीं मिलेगी। आगे कहते हैं किम वदन्ति यह सत्यम या मति ही सा गति ही भवेत्। तो जैसे हमारा, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए ये कहा गया है, कह रहा है कि इसीलिए ये बात सत्य है कि जैसी हमारी मति होती है वैसी ही हमारी गति होती है। अब यहां पर इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो मुक्ति का अभिमान है, मुक्ति होना और बद्ध होना, दो बात यहां पे आया, एक मुक्ति और बद्ध, लेकिन दोनों में अभिमान आया। एक मुक्ति का अभिमान है, अहंकार है, लेकिन वो अहंकार मुक्ति का है। मतलब हमारा अहंकार, हमारा जो अहम है, हमारा जो अस्तित्व है, हम स्वीकार कर रहे हैं कि ये परम पुरुष की कार्य के लिए है, सत्य के जानने के लिए है। सत्य की पथ पर राह को पकड़कर चलने का नाम ही है मुक्ति, और असत्य को पकड़कर असत्य की राह पर चलने का नाम ही है बद्ध। हम उसमें बंधा हुआ होना, उस बंधन से जकड़ना, उस बंधन से और जड़ जाना। तो हमारी जो मति है वो हमारी गति को निर्धारण करता है, क्योंकि वो मति ही सब कुछ कराते हैं, और मति के अंदर मन है, और उस मन से जिस कार्य को निर्धारण होते हैं, फिर मन उसको संचालन करके उसी कार्य को परिणाम देते हैं, उस कार्य को कराते हैं। तो हमें जो मुक्ति चाहिए, अभिमान की मुक्ति, और एक को चाहिए अभिमान की मुक्ति, और ये चाहिए बद्ध अभिमान।
लेकिन ये बद्ध अभिमान घातक होते हैं। इस बद्ध अभिमान को से छुटकारा पाने के लिए साधु संत लोग निरंतर उस परम पुरुष के आचरण को पालन करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। अनेकों कष्ट सहन करने के बावजूद भी उस अहंकार अहम से अपने को अलग करने के लिए निरंतर सत्य की राह पर कार्य करते हैं। हम अपने मन को देह से अलग नहीं कर सकते हैं, कर नहीं पाते हैं, और ये अलग हो सकता है इसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोचते सोचते जब हम निष्काम कर्म करते हुए चलते हैं और निष्काम कर्म करते हुए जब हम चलते हैं तो ऐसा अवस्था भी आती है जिससे हमारा देह और मन हम अलग अलग देख पाते हैं, अलग अलग समझ पाते हैं, और यही मुक्ति का पथ है। अर्थात निरंतर हम सत्य की राह पर चलते हुए जब अपने जीवन को चलाएंगे तो निश्चित रूप से हम मुक्ति की ओर अग्रसर होंगे, और यही हमारा जो प्रयास है, ये प्रयास हमें मुक्ति की ओर निश्चित रूप से ले जाएगा। तो इसीलिए जरूरत होते हैं जीवन में सत्य को जानने वाले ऐसा एक आदर्श को अपने जीवन आदर्श बनाने का। जब हम जो सत्य को जानता है ऐसे व्यक्ति को जब जीवन आदर्श बनाते हैं तब उनको अवलोकन करके, उनको देख करके, उनको आचार्य मानकर, उनको इष्ट मानकर, उसका जीवन केंद्र मानकर, उसके हमारे बुद्धि का केंद्र मानकर, वह हमारे जीवन के सर्वस्व मानकर जब हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हम मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं और अंततगतवा हमें मुक्ति ही मिलती है। लेकिन हमने अगर मुक्ति अभिमान को बनाया, बद्ध मुक्ति नहीं, बद्ध अभिमान, हम बद्ध अभिमान बंधे हुए हैं, हम बद्ध अभिमान हैं, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। हम सुरती खाते हैं, हम इसको त्याग नहीं सकते हैं, हम कभी नहीं। हम चाय पीते हैं, हम चाय को नहीं छोड़ पाएंगे। हम जो गलत काम है, जो सत्य की राह का कार्य नहीं है, उस आचरण को हम आचरण करते हैं। लेकिन कोई अगर हमें बताते हैं, मैं कहता हूं कि मेरा जीवन भी चला जाए लेकिन मैं ये कर नहीं सकता हूं। अर्थात हमने ठान लिया यही करने का, और जो हमने ठान लिया वही हमने किया, और हमारी जो परिणाम जो होना है वही होता है। इसीलिए अगर हमें मुक्ति चाहिए तो पहले दिन से ही हमारा जो कदम है, पहला कदम सत्य की राह पर ही रखना पड़ेगा। जब सत्य की राह पर हम कदम रखेंगे और सत्य को जीवन में जब हम चूज करेंगे और सत्य के दिशा में जब हम चलते रहेंगे तो रास्ता कम होगा और अंततगतवा एक दिन हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। लेकिन पहला कदम ही अगर हमारा विपथ है कि उस मुक्ति की राह, मुक्ति की दिशा में नहीं है, तो हम जीवन भर क्या, एक जीवन क्या, अनंत जीवन में प्रयास करेंगे तब भी हम उस गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारा मुक्ति कहां से होगा? तो मुक्ति पाने के लिए हमें पहले दिन ही कूद पड़ना पड़ेगा सही राह पर, उस मुक्ति की राह पर। इसलिए कहते हैं जैसा मति वैसा गति। ये निश्चित रूप से ये सही है, और ये हमारी मति को सुधारना पड़ेगा, फिर हमारी गति भी सुधर जाती है। और मति को सुधारने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हमें जीवन में एक जीवन आदर्श होना चाहिए। और हमारी जो इंद्रिय हैं, उस इंद्रियों को बुद्धि के बल पर हर समय अच्छे कार्य में उनको संलिप्त करना चाहिए। जब अच्छे कार्य पर संलिप्त करेंगे, चारों ओर से उनके पास से जो ज्ञान आएगा वो ज्ञान हमें विचलित नहीं करेगा, वो ज्ञान हमें सत्य की ओर ले जाने के लिए सहायक होगा, बाधक नहीं होगा। तो सत्य की राह पर चलने के लिए जो सहायक होते हैं वो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। ऐसी मुक्ति की आकांक्षी है हम सब, और ऐसे मुक्ति हमारे जीवन में चाहिए, आपको भी, हमारे जीवन में भी। तो आइए, ये जो परम पिता की जो भावधारा है, परम पुरुष की जो भावधारा है, जो मुनि ऋषियों का दिया हुआ सत्य के पथ पर चलने का जो विधि विधान है, वो हम अपने जीवन में बिना किसी प्रश्न, बिना किसी अजूहा करके, बिना किसी बहाना से हम उसको पालन करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हम सत्य के राह पर चलने वाले पथिक निश्चित रूप से बनेंगे। वंदे